हेलो नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अलय चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th के मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली शुरू करने से पहले इस चैप्टर में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग पहले समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज बनाएंगे, तो हमें थोड़ी एक्सरसाइज बनाने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग पहले पॉइंट को समझते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्लास 6 से ही क्लास 6, 7, 8 तक हमने क्या पढ़े हैं। इन सारे जो भी संख्याएं दी हुई इनके बारे में हम लोग लगभग कुछ जान गए हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारी समझ को आसानी हो जाए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या तो हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं। जीरो से मतलब प्राकृत संख्याओं के पहले खाली जीरो लगाना है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। तो जीरो से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए पूर्णांक तो हम लोग क्लास 8th में ही पढ़े थे। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या रेखा के बारे में अगर हम जानते हैं तो पूर्णांक हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। संख्या रेखा के बारे में अगर हम जाने एक बार फिर से रिपीट करके जानना चाहें तो संख्या रेखा पर कौन कौन सी संख्याएं होती है? धनात्मक संख्याएं तो होती ही है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है और शून्य भी होती हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं हमारी बाईं ओर होती है और धनात्मक संख्याएं दाईं ओर होती है। शून्य मध्य में होते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो उसके संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। मतलब सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य के अगर मिला दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी में इंटीजर्स नंबर्स कहा जाता है। जैसे कि ये सारी संख्याएं होती है, अगर इनके समूह बना दिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या के बारे में भी हम लोगों ने 8वीं कक्षा में पढ़े थे। देखिए ये जो बुक है ये NCERT के बेस पर में NCERT की किताब है। इसी के बारे में आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। ये किताब आप लोगों के पास होंगे ही। तो देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जाता है। मतलब भिन्न के रूप में, भिन्न हम लोग समझते हैं जिसे भिन्न को कैसे लिखा जाता है? अंश बटे हर के रूप में। तो उसी जिसे भिन्न के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, जिसे हम अंश को हम लोग क्या मानते हैं? P मान लेते हैं और हर को हम लोग क्या मानते हैं? Q। तो वैसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जाता है और जहाँ पर हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें केवल यही पॉइंट है कि हर जो है यानी कि Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। अगर हमारा अंश जीरो हो फिर भी चलेगा, क्योंकि शून्य जो है शून्य एक संख्या है जो कि संख्या रेखा के मध्य में होते हैं। तो अगर ये जाना जाए कि शून्य परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए अगर हम इसका हर लिखेंगे तो यहाँ पर नीचे में हम इसे 1 से दर्शा सकते हैं, जो कि P/Q के रूप में यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग अंग्रेजी में रेजनल नंबर बोलते हैं। इस चैप्टर में हमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट को समझना है। तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? तो जैसे कि अगर मैं एक संख्या लूँ कि 1/2 का तुल्य परिमेय संख्या लीजिए, यानी कि ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं बताता हूँ उसका तुल्य परिमेय संख्या। ये बहुत सारे हो सकते हैं। 2/4, 5/10, 6/12, 15/30। यानी कि देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि हमारा प्रश्न क्या था कि 1/2 के
तुल्य परिमेय संख्या बताइए। तो देखिए इसमें समझना ये है कि अगर हम वैसी संख्या बताना है, वैसी संख्या लेना है जिसका अगर हम लघु रूप करें यानी कि उसको हम कटाएं तो यहाँ पर जो संख्या दी हुई है वही आना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसका तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब इसके तुलना में ये आना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी भी संख्या क्यों ना हो, लेकिन अगर इसको हम लघु रूप में लिखेंगे तो यही आना चाहिए। तो ये होते हैं तुल्य परिमेय संख्या। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा संख्या रेखा के बारे में जानते हैं। जैसे कि देखिए ये संख्या रेखा होती है, इधर सभी धनात्मक होते हैं, इधर सभी ऋणात्मक और बीच में मध्य में शून्य होते हैं। तो देखिए दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। तो हमें ये भी निकालने का आगे में क्वेश्चन रहेगा कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो उसको कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। अगर हमारे पास किसी दो क्रमागत संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एक और, मान लीजिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा कि या इसको पहले देखिए यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इधर 2 लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें जितनी संख्याएं निकालने के रहेंगे उसको उससे एक ज़्यादा जोड़ देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 निकालने बोला है, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या बोला है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 6 इसका हर बनाएंगे 6, ठीक है। 6 बनाएंगे यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, 1 है तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो इसको हम गुना के रूप में भी लिख सकते हैं, 1 गुना 6। अब देखिए अगर हम इसके हर को 6 से गुना करेंगे तो इसके अंश को भी हमें 6 से गुना करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 6 1 6 और नीचे में 6 और ऊपर में 6 दूनी 12, 12/6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें संख्याएं मिली है, जैसे कि इसमें आया 6/6, इसमें आया 12/6। तो अब देखिए 6/6 और 12/6 के बीच में कितनी सारी संख्याएं हैं, जैसे कि 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और ये 12/6, यानी कि इसके बीच में कितनी है, 1 2 3 4 5, इसके बीच में हमें कितनी मिल गई, 5 परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हमें देखो ध्यान ये रखना है कि जितनी परिमेय संख्याएं निकालने के लिए बोला जाएगा उसमें एक जोड़ के, अगर क्रमागत दिया रहेगा जो भिन्न में नहीं रहेगा, अगर भिन्न में दिया रहेगा उसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे निकालना है। परिमेय संख्या जैसे कि यहाँ पर P/Q के रूप में रहेगा, मान लीजिए 2/3 और 4/5, तो इसके मध्य निकालिए, ये भी मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये भिन्न में दिया है तो इसको अलग तरीके से निकालना है, लेकिन अगर क्रमागत दिया रहेगा, पूर्ण संख्या के रूप में दिया रहेगा जैसे कि 1 और 2, तो इसके मध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितना बोला जाएगा उसमें 1 जोड़ देंगे और यहाँ पर उसको नीचे में उसका हर बना देंगे और इसको ऊपर में भी एक बार गुना करके उसका जितना आएगा गुणनफल उसके मध्य में हम निकालेंगे। तो ऐसे हमें उस दो दी गई संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएंगे। चलिए अब हम प्रश्नावली 1.1 बनाते हैं, उसी में सारा आंसर मिल जाएगा कि कैसे भिन्न, अगर भिन्न के रूप में रहेगा तो उसके मध्य में हम कैसे परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। प्रश्नावली 1.1, इसका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का हम लोग पहले आंसर बनाते हैं। देखिए दोस्तों, शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम इस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है तो इसका हर हम 1 दे सकते हैं, जो कि P/Q के रूप में है। लेकिन इसमें देखिए Q जो है, Q बराबर
जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर q को हमने क्या माना है, 1। ये भिन्न के रूप में है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम पहले अभी हमने बताया ना कि 3 और अगर 2 क्रमागत संख्या दी रहेंगे तो उसके बीच में जितना बोला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर 4 दिया है, ये क्रमागत संख्याएं हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे में 1 लेंगे और कितने निकालने बोला है, 6। तो 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 7। तो यहाँ पर नीचे में उसका 7 से हर में गुना करेंगे, 7 हो गया। अगर नीचे में हर में गुना करेंगे तो उसका अंश में भी 7 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो इसको गुणनफल कितना होगा, 7 या 21 और 7, और इसका कितना होगा, 7 चौका 28, 28/7। तो देखिए अब हमें 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी सारी संख्याएं मिल गई, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितनी मिल गई, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए 3 नंबर में बताया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने अभी बताया कि देखिए अगर हर सेम दिया रहेगा तो अभी जो क्रमागत संख्याओं के बीच में मैंने जो बताया है वही होगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी क्रमागत संख्या ही पूछ रहे हैं। केवल इसको यहाँ पर क्या बता दिया गया है, 5 दे दिया गया है। अगर देखिए हर सेम है इसमें, इसलिए हमें वही सेम लॉजिक इसमें भी लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 3/5 और इसमें बोला है कितनी, 5 परिमेय संख्या। तो देखिए इसका अगर यहाँ पर हर अलग अलग होता तो हमें सबसे पहले हर सेम करना पड़ता। तो यहाँ पर अगर हर सेम दिया है तो हमें इसके अंश को देखना है। तो सबसे पहले कितना बोला है, 5। तो 5 में 1 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा। तो 3/5 को अंश में हम 3/5 के अंश में हम कितना से गुना करेंगे, 6 से। अगर अंश में करेंगे तो नीचे में भी 6 से करना पड़ेगा। और इधर दिया है 4/5, तो इसमें भी हमें 6 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 6 से। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 या 18, 18/30 और इधर कितना हो रहा है, 24, 24/30। यानी कि 18/30 और 24/30 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, 25/30, सॉरी 24 तक ही है ना, 24 यहाँ है तो यहाँ यहीं तक हमें ज्ञात करना है। तो इसके बीच में देखिए कितनी संख्याएं हो रही, इसको हम नहीं गिनेंगे, इसको हम काट देते हैं। यहीं तक हमें लिखना है, 1 2 3 4 5, हमें 5 संख्याएं मिल गई है। अगर ये कटेगा तो हम इन्हें कटा भी सकते हैं, अगर ऐसे भी लिख देंगे फिर भी हमारा आंसर गलत नहीं है। अगर ये कट रहा है तो हम इसे कटा सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर में दिया गया है, मतलब सत्य और असत्य बताना है। तो 4 का 1 नंबर में पूछा गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं प्राकृत संख्या जो शुरू होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या जो शुरू होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। तो प्राकृत संख्या जितनी भी है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होते हैं और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होते हैं, इसीलिए ये क्या होगा, सत्य होगा। अब दूसरा नंबर दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हमें पूछा ये गया है कि प्रत्येक पूर्णांक कौन सी होती है, माइनस में भी होती है और प्लस में भी होते हैं, और शून्य पूर्णांक किसी को ना बोला जाता है। तो प्रत्येक पूर्णांक माइनस में भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या केवल 0 तक ही होते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएंगे, असत्य। क्योंकि यहाँ पर अगर हम माइनस में कोई भी संख्या ले लेंगे, -2,
तो ये क्या है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। -2, -1, -5 ये सब सारी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसीलिए कथन क्या होंगे, असत्य होंगे। 3 नंबर में पूछा गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या जो होती है वो भिन्न के रूप में होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या जो होते हैं वो कैसे होते हैं, केवल संख्या में होती है, वो भिन्न में नहीं होते हैं। तो अगर हम उदाहरण के लिए मान लें 1/2, तो ऐसी कोई संख्या है पूर्ण संख्या में नहीं होते हैं, इसीलिए ये कथन भी क्या हो जाएंगे, असत्य। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा, अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं और भी वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड बनाऊं, या आप लोगों को कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो समझ में न आए, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड वीडियो में बना के भेजूं। धन्यवाद।